हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरियाज को डिस्कस किया है और वो जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया है, जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया। क्लियर? तो आज उसमें डिस्कस करेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और वो नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज सिगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। तो सिगमेंटेशन के बेसिस पे भी हमने क्या किया, एनिमल किंगडम को डिवाइड किया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट फाइलम में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्राइटेरिया और आवर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। पहले समझ लो आप सिगमेंटेशन है क्या। देखो, ऐसे कुछ एनिमल आपको दिख जाएंगे जहां पर उनकी बॉडी में आपको पार्टिकुलर सिगमेंट्स दिखते हैं, उनके बॉडी में पार्टिकुलर सिगमेंट्स दिखते हैं। तो अपने आसपास जैसे एक ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म है, ठीक है ना, तो अर्थवर्म में आप ऊपर से ही देखोगे तो उसके बॉडी में आपको कुछ सिगमेंट्स दिखेंगे, ऊपर से ही दिख जाएगा। तो सिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इन सम एनिमल्स their body can be divided externally or internally into segments. ओके, मतलब कि कुछ एनिमल्स में उनकी बॉडी को आप बाहर से भी और अंदर से भी सिगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं उनके बॉडी को। मतलब अगर आप कट करते जाओगे तो पार्टिकुलर सिगमेंट्स मिलते जाएंगे और ज़्यादा समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, कैसे बाहर से कैसे अंदर से। तो पहले सिगमेंटेशन क्या है वो देखिए। Some animals body can be divided externally as well as internally. Some animals body can be divided externally as well as internally into segments or metamers. Clear? This property is called as segmentation, metamerism और मेटामेरिक सिगमेंटेशन। तीनों नाम आप दे सकते हो। तो सम एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड, मतलब कुछ ऐसे एनिमल हैं, ऐसे जानवर है बच्चों, जिसमें आप उनके बॉडी को सिगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, बाहर से भी अंदर से भी। वो और आगे समझेंगे कैसे। तो इंटरनली इनटू सिगमेंट्स और मेटामर this property is called as segmentation और मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सिगमेंटेशन। तो ये एनिमल जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सिगमेंटेशन। क्लियर? या
मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्रेटीमा, फ्रेटीमा पोस्थ्यूमा। फ्रेटीमा पोस्थ्यूमा इज द साइंटिफिक नेम। एनसीईआरटी में सिर्फ यही लिखा हुआ है फ्रेटीमा, और कॉमनली इट इज कॉल्ड एज अर्थवर्म। तो अर्थवर्म ट्रू मेटामेरिज्म का एग्जांपल है। ट्रू मतलब इसके बॉडी को आप एक्सटर्नली भी सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इंटरनली भी इसके बॉडी को आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फ्रेटीमा या जो अर्थवर्म है दैट बिलोंग टू फाइलम एनेलिडा। तो अर्थवर्म किसका मेंबर है बच्चों? ये मेंबर है फाइलम एनेलिडा का, हमेशा याद रखना। तो फाइलम एनेलिडा का ये मेंबर है कौन? अर्थवर्म। क्लियर? तो एक बार और आपको बता देता हूं कि सेगमेंटेशन एक प्रॉपर्टी है। सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इन तीनों नाम से जगह जगह आपको चीजें मिल सकती हैं लिखी हुई, लेकिन सब एक ही है। तो सेगमेंटेशन वो प्रॉपर्टी है जो कुछ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। क्लियर? और वो जो ऑर्गेनिज्म सेगमेंटेशन शो करते हैं उनके बॉडी को आप बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मींस एक्सटर्नली और इंटरनली। ट्रू मेटामेरिज्म का एग्जांपल है अर्थवर्म। ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब अर्थवर्म की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली आप डिवाइड कर सकते हैं सेगमेंट्स में। तो अर्थवर्म बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब ऐसे लिख सकते हो, अर्थवर्म shows true metamerism. True metamerism means earthworms body can be divided into segments एक्सटर्नली और इंटरनली। अब आगे देखते हैं और क्या समझ सकते हो आप, आगे और समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो, अब इसको रब करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लेना। क्लियर? वीडियो पॉज करके। अब अर्थवर्म कैसे मेटामेरिज्म शो करता है वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो अर्थवर्म है वो ट्रू मेटामेरिज्म है। ट्रू मतलब उसकी बॉडी को आप एक्सटर्नली भी एंड इंटरनली दोनों तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, ये बच्चों मैंने अर्थवर्म ड्रॉ किया इस तरह से। ये अर्थवर्म का डायग्राम है। एक्सटर्नली अर्थवर्म आपको इस तरह से दिखेगा। ये अर्थवर्म का डायग्राम हो गया, ये अर्थवर्म। क्लियर? इस तरह से अर्थवर्म की बॉडी है।
तो एक्सटर्नली देखो आप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब अगर ऊपर से आप अर्थवर्म को देखते हैं बिना कट किए हुए उसके बॉडी को, तो इस तरह से अर्थवर्म आपको दिखेगा। ध्यान से अब मेरे मार्कर का मूवमेंट देखना हो, कैसे मैं मार्कर मूव कर रहा हूं। तो देखो अर्थवर्म की बॉडी को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, सर्कुलर ग्रूव या डिप्रेशन, सर्कुलर या रिंग जैसे। देखो तो अर्थवर्म की बॉडी को जब आप ऊपर से देखोगे तो बहुत सारे आपको रिंग और सर्कुलर, रिंग क्या होता है, सर्किल जैसा होता है, तो रिंग लाइक ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब पूरा डिप्रेशन, मतलब सपोज करो ये अर्थवर्म की बॉडी है बच्चों, ध्यान से देखना, ये अर्थवर्म की बॉडी है, तो इसके बॉडी पे देखो जो ब्लू से मैं कर रहा हूं, इस तरह से यहां से लेकर पूरे इसके बॉडी में इस तरह से क्या है, रिंग जैसा, बिल्कुल सर्कुलर और रिंग जैसा। देखो इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं, आपको दिखाता हूं, ये मार्क दिख रहा है, इस मार्कर पे आपको ब्लू कलर का, इस तरह का एक डिप्रेशन क्लियर विजिबल होगा, एक डिप्रेशन और ग्रूव मतलब एक गड्ढा जैसा, पूरा एक रिंग जैसा सर्कुलर गड्ढा उसके बॉडी में दिखेगा, एक नहीं बहुत सारे यहां। फिर देखो दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से देखो उसके बॉडी में क्लियरली ऊपर से जब आप देखोगे तो रिंग जैसे, रिंग लाइक ग्रूव्स मतलब डिप्रेशन, एक पूरा डिमार्केशन दिखेगा, उसके बॉडी बिल्कुल प्लेन आपको नहीं दिखेगी, उसके बॉडी पे आपको दिखेगा कि कुछ गड्ढा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है और वो थोड़ा डीप है, मतलब इतना डीप है कि उसके बीच में आपको जगह दिखाई देंगे, ठीक है, दीज आर द स्पेसेस, और यही जो रिंग लाइक ग्रुप्स है इनके कारण उसके बॉडी पे बहुत सारे सेगमेंट्स आपको दिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, दिस इज द सेकंड सेगमेंट, क्लियर, ऐसे देखो। तो मार्कर देखना, अब जो मैं मार्कर ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, दीज आर रिंग लाइक ग्रुप्स, ओके, दीज आर रिंग लाइक ग्रुप्स हैं, ये काफी डीप है, उसके कारण देखो दीज आर रिंग लाइक ग्रुप्स और डिप्रेशन, इन्हीं को बोलते हैं एनुलाई, इन्हीं डिप्रेशन को या ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनुलाई, क्लियर, इनको बोलते हैं एनुलाई। और ये एनुलाई क्या करते हैं, ये एनुलाई अर्थवर्म के बॉडी को काफी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये एनुलाई हो गए बच्चों, और ये देखो ये सारे हो गए सेगमेंट्स। तो इस तरह से रिंग लाइक 1 2 3 इस तरह से रिंग लाइक डीप ग्रूव्स या डिप्रेशन उसके बॉडी पे दिखेगा आपको, क्लियर डिमार्केशन, ग्रूव दिखेगा, एक लाइनिंग दिखेगी, और उसके वजह से ये सारे आपको सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सारे सेगमेंट्स हैं। और जो रेड कलर का ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है, दैट इज एनुलाई। एनुलाई क्या है, रिंग लाइक ग्रूव और डिप्रेशन, क्लियर। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एनुलाई, अर्थवर्म्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और मेटामर। तो यही सारे क्या बन गए, ये सारे हो गए सेगमेंट्स,
और मेटामर्स। सेगमेंट्स और मेटामर्स मींस यहां आप क्या लिखोगे, due to presence of annuli, due to presence of annuli, earthworms body is externally divided into segments. Earthworm's body is externally divided into segments. So due to presence of annuli, earthworm's body is externally divided into segments. Annuli क्या है? So these are ring-like groove or depression. These are ring-like grooves or depression. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, अब अर्थवर्म का मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का। ये कैसा दिखेगा तो देखिए, इस तरह से इसके अंदर का पार्ट मैं दिखा रहा हूं आपको। इंटरनली इसके पार्ट को दिखा रहा हूं, मतलब ये अर्थवर्म का बॉडी हटा के अंदर क्या है, उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेंगे अर्थवर्म की बॉडी में। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये ऊपर का डायग्राम था, ये अर्थवर्म के अंदर का डायग्राम है। इंटरनली क्या क्या दिखेगा, तो अंदर उसके बॉडी में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे ये। और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस तरह के प्लेन को या एक्सिस को ट्रांसवर्स। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया ट्रांसवर्स। तो बहुत सारे उसके बॉडी में इस तरह से ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर हैं। दीज आर कॉल्ड एज transverse septa. These are called as transverse septa. Septa means partition. So these are transverse septa present in the body of earthworm. Transverse septa है। और इसकी वजह से देखो ये सारे क्या हो गए, सेगमेंट्स। क्लियर? तो एक ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म जिसमें ट्रू मेटामरिज्म है। उसके और भी मेंबर है फाइलम में, नेरीज भी है। तो अर्थवर्म नेरीज अनदर मेंबर है फाइलम एनेलिडा का। तो फाइलम एनेलिडा वो फाइलम है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की सेगमेंटेशन मिलती है। That's why phylum Annelida shows true metamerism. तो देखो, बाहर में अर्थवर्म की बॉडी एनुलाई के कारण डिवाइड हो गई, अंदर अर्थवर्म की बॉडी ट्रांसवर्स सेप्टा के कारण डिवाइड हो गई। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ transverse
सेप्टा, earthworms body is divided into segments internally. Clear? So due to presence of transverse septa, earthworm's body is divided into segments internally. ओके, तो अंदर और बाहर से दोनों तरह से यहां पे क्या है, सेगमेंटेशन. क्लियर? फिर सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म का बच्चों एक दूसरा भी क्राइटेरिया होता है. पहला तो ये है कि सेगमेंट्स होने चाहिए बॉडी में. दूसरा क्राइटेरिया ये है कि देयर शुड बी सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स इन दोज सेगमेंट्स. मतलब एक तो सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड हो गई और उसके बाद ज्यादातर सेगमेंट्स में अगर आप देखो तो एक ही जैसे ऑर्गन आने चाहिए सारे सेगमेंट्स में. दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया. तो इसको मैं रब करता हूं, इसको आप एक बार ड्रॉ कर लेना. क्लियर? तो इसको ड्रॉ कर लेना बच्चों. उसके बाद मैं नेक्स्ट क्राइटेरिया लिखता हूं. क्लियर? तो इसको रब करते हैं. चलिए, तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है देखो, सेकेंड क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटेशन. फर्स्ट था बॉडी इज divided into segments with serial repetition of organs or structures in those segments. तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. तो पहला क्राइटेरिया हो गया सेगमेंटेशन. तभी कोई ऑर्गेनिज्म शो करेगा जब उसके बॉडी में सेगमेंट्स हो. with serial repetition of organs or structure in those segment. मतलब उन सेगमेंट्स में कुछ ऑर्गन या स्ट्रक्चर बार बार आने चाहिए. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म की बॉडी का एक सेगमेंट है, मान लो फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो सपोज करो ये फर्स्ट सेगमेंट है. फर्स्ट सेगमेंट, this is second, third, fourth, fifth and so on. These are the segments. Clear? These are the segments of earthworm. These are the segments. अब क्या है, पहले सेगमेंट में आप देखोगे तो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है. longitudinal muscles, second circular muscles and third setae. मतलब
कि अर्थवर्म के हर सेगमेंट में यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी क्या क्या प्रेजेंट है? अंदर से जनरली दिखेगा आपको, बाहर से नहीं। मतलब पहले तो सेगमेंट्स होने चाहिए बाहर से भी और अंदर से भी। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, देन सेकंड क्राइटेरिया कि ज्यादातर सेगमेंट्स में एक ही तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए, दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। तो अर्थवर्म के ज्यादातर सेगमेंट्स में आपको, हर एक सेगमेंट्स में बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलेगा, सर्कुलर मसल मिलेगा एंड सीटे मिलेंगे। ये दोनों पता है आपको, ये मसल्स है, स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर आर स्मूथ मसल्स। स्मूथ क्या कह सकते हो आप? इनवॉलंटरी। तो यहां पे ये स्मूथ मसल्स हैं। क्लियर? या अभी मसल्स में ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं अभी, तो सीधे समझो कि ये मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, दीज आर मसल्स। इनसे क्या होगा? बेसिकली तीनों से क्या होगा? लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म की क्या होगी? मूवमेंट होगी। अर्थवर्म एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड सीटे। तो ये तो मसल हो गए, समझ में आया आपको? इन तीनों के हेल्प से अर्थवर्म लोकोमोशन करेगा, उसकी मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरे जगह, और ये हर सेगमेंट में मिलेगा, ज्यादातर सेगमेंट में। दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटेशन। क्लियर? हाँ, सीटे क्या है तो ये ध्यान रखना आप, सीटे आर काइटिनस स्ट्रक्चर। सीटे आर काइटिनस स्ट्रक्चर, help in holding or attachment to objects. Chitinous structure help in holding or attachment to objects like soil particle, wood, any leaf। मतलब जहां पे अर्थवर्म चल रहा है वहां पे चीजों को होल्ड करने में, नहीं तो फिसल जाएगा इधर, तो इससे होल्ड करता है और फिर मसल से इस तरह से मूवमेंट करता है। तो काइटिनस स्ट्रक्चर्स, सीटे आर काइटिनस स्ट्रक्चर्स हेल्प इन होल्डिंग और अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स in earthworm। क्लियर? तो हर सेगमेंट्स में आपको पार्टिकुलर इस तरह के सीटे मिलेंगे, सर्कुलर मसल भी मिलेगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो ये है सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन और कहां प्रेजेंट है? तो सेगमेंटेशन दो और फाइलम है, सेगमेंटेशन दो और फाइलम में भी प्रेजेंट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम एनेलिडा में दोनों तरह का सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसका मेंबर है कॉकरोच, वहां पर कॉकरोच, ये आपने देखा होगा सेंटीपीड, एक चलता है ऐसे रेंग के चलता है, काफी पैर उसके लगे होते हैं, काफी बड़ा होता है और बच्चे पैर से मारते हैं उसको तो वो गोल गोल घूम जाता है, दैट इज मिलीपीड, सेंटीपीड। इस तरह के ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे जो इस तरह से चलते रहते हैं, उसको पैर मारा,
मिलीपिड है वो ऐसे सर्कुलर बन जाता है, तो उसमें आप ऊपर से ही देखोगे उनके बॉडी में भी सिगमेंटेशन होता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में सिगमेंटेशन इज ओनली एक्सटर्नल, बाहर से सिगमेंट्स हैं लेकिन अंदर में बॉडी को देखोगे कट करके तो वहां पे कोई पार्टीशन नहीं है, कोई सिगमेंटेशन नहीं है। क्लियर? फिर आ जाओ फाइलम कॉर्डेटा में, जिसके मेंबर है हम लोग ह्यूमन बींग्स। तो हमारे में एक्सटर्नल नहीं है, आप मेरे बॉडी में कहीं सिगमेंट्स नहीं देख रहे, प्रॉपर हेड है, हाथ है, पैर है, प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे कोई मेरे बॉडी में आपको पार्टिकुलर सिगमेंट्स नहीं दिख रहा। लेकिन अंदर से इंटरनली आप देखोगे तो मेरे बॉडी को कट करोगे तो बहुत सारे सिगमेंट्स में आपको मसल्स मिलते जाएंगे, नर्व्स मिलेगा, और इस रीजन में आप देखोगे तो सब बहुत सारे सेगमेंट्स में यहाँ वर्टिब्री मिलेंगे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम आएगा मेरा, तो बहुत सारे वर्टिब्री मिलते जाएंगे सेगमेंट्स में। क्लियर? तो बहुत सारे सेगमेंट्स में आपको मसल, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, पार्टिकुलर वर्टिब्री यहाँ पे कट करोगे तो हर एक सेगमेंट में, बहुत सारे सेगमेंट्स में आपको रिब्स मिलेंगे। यहाँ पे रिब है ना, इस तरह से, तो रिब्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि हमारे में फाइलम कॉर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन है। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। तो समझ में आया आपको? तो पहला सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया है कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होने चाहिए। क्लियर? और दूसरा क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन और स्ट्रक्चर इन दोज सेगमेंट। तो हर एक सेगमेंट में एक ही जैसे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर बार बार आपको मिले, पहले सेगमेंट में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी एक ही तरह का ऑर्गन मिल रहा है। जैसे अर्थवर्म में है, सब में यहाँ भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सर्कुलर मसल है, सीटे हैं, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सीटे है, सर्कुलर मसल है, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सर्कुलर मसल है, सीटे है, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सर्कुलर मसल है, सीटे है। तो हर सेगमेंट में मतलब बार बार रिपीट हो रहा है वही ऑर्गन हर एक सेगमेंट में। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी बुक है लेकिन थोड़ा टफ वर्ड में लिखा रहता है, समझ जाओगे। अब आप पढ़ना बहुत आसान लगेगा एनसीईआरटी। तो सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। क्लियर? तो सीरियल रिपीटेशन है ऑर्गन्स का। तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों। क्लियर? तो इसको रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लेना इसके। अब नेक्स्ट, कहां कहां सिगमेंटेशन मिलता है।